कि कराची के 5 अजला में आज बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का होने जा रहा है। 3 यूसी चेयरमैनों, 2 वाइस चेयरमैनों और 4 जनरल काउंसलर्स के इंतखाबात के लिए 100 कायम कर दिए गए हैं। आजिज जमाली रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, सियासी जमातों के जीत के दावे और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 5 अजला की 9 खाली निशस्तों पर पोलिंग की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। 3 चेयरमैनों, 2 वाइस चेयरमैनों और 4 जनरल काउंसलर्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 42 इंतहाई हसास और 89 पोलिंग स्टेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हसास करार दे दिया है। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मौका यूसी 13 सदर टाउन पर होगा, जहां पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब से जमात इस्लामी के उबैदुल्ला शाह, नूरुल इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सिकंदर आगर मुकाबला करेंगे। दूसरा बड़ा मुआरिका मलीर की यूसी 7 गडाब पर होगा, जहां चेयरमैन के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुकाबला पीटीआई के अब्दुल हफीज जोखियो और जमात इस्लामी के मोहम्मद अयूब खासखेली से होगा। इस यूसी पर वाइस चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के सलीम मेमन से पीटीआई के मोहबुल्लाह और टीएलपी के मकबूल अहमद का मुकाबला होगा। सिक्योरिटी का तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमला भी अपने इलेक्शन सामान और मटेरियल के हिफाजत के लिए वहीं मामूर रहेगा और इलेक्शंस के बाद ही वो वापस लौटेगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में यूसी 3 केमाड़ी के चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला, पीटीआई के मोहम्मद जाहिद और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शाहिद इकबाल के दरमियान मुकाबला होगा। मलीर की यूसी 4 गडाब और यूसी 2 वार्ड 3 के जनरल काउंसलर्स के निशस्तों पर भी इंतखाब होगा। इंतजामात हमारी तरफ से तो मुकम्मल हैं। सामान की तरसील के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर अरेंज की गई है और इन लोगों को बिफोर टाइम इनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे भेजा गया है। वहाँ पे भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि वहाँ पे भी उनके लिए इंतजामात मुकम्मल हों, पोलिंग के दौरान भी इस किस्म की कोई हर्डल ना आए। तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग का सामान और अमला फराहम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमला पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका है। हमारी 27 थी मुराद मेमन की, माशाल्लाह सबको हमने सामान दे दिया है, और 11 थी वार्ड 1 गडाब की, उनको भी मुकम्मल सामान दे दिया है। इंशाल्लाह हम कुछ देर में यहाँ से निकल के अपनी पोलिंग स्टेशन नंबर पहुँचने वाले हैं और इंशाल्लाह हम बाइसियत एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा और फ्री एंड फेयर काम करेंगे। अभी यहाँ हमारे को बेल्ट बॉक्स और मुख्तलिफ जो स्क्रीनिंग वगैरह है वो कागजात दे रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आजिज जमाली, कराची। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात से कबल मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बड़ी कामयाबी, यूसी 13 सदर टाउन से मेयर कराची की जीत की राह हमवार हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मेयर कराची की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूसी 13 से JUIFA के नामजद चेयरमैन के उम्मीदवार सैयद उबैदुल्ला शाह ने मेयर कराची की हिमायत का ऐलान किया है। इंतखाबी अमल से रिटायर हो गए हैं। सैयद उबैदुल्ला शाह ने कहा है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ खड़े हैं। JUIFA यूसी 13 के तमाम कारकुनान आज मुर्तज़ा वहाब को सपोर्ट करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदे कोरंगी के शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ यूसीज का हंगामी दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लेने के साथ अवाम को जल्द सहूलतों की फराहमी की हिदायत की। तहा मलिक की रिपोर्ट। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने यूसी 4 में कायम कदीम यूनानी दवाखाना का दौरा किया। मोहम्मद नईम शेख ने हिदायत जारी की कि यूनानी दवाखाना की तज़ीन और आइश मुकम्मल करने के बाद आवाम की सहूलत के लिए इसे डिस्पेंसरी का दर्जा दिया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने यूसी 4 कोरंगी टाउन में रोड की तामीराती काम का भी जायजा लेते हुए तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने यूसी 3 कोरंगी टाउन में अल्लामा इकबाल स्कूल में तामीर व मुरम्मत का काम का मुआयने के साथ यूसी 2 कोरंगी टाउन अल्लाह वाला टाउन में KDA रोड की तामीराती काम का भी जायजा लिया। मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि तरक्याती कामों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आवाम को तरक्याती कामों से सहूलत मैसर आ सके। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही या सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला चेयरमैन इस कोरंगी के अंदर इंशाल्लाह कोरंगी टाउन को मॉडल टाउन बनाएगा। हर यूसी के अंदर हम काम करेंगे, हर यूसी के अंदर हम तामीर तरक्की के काम कर रहे हैं।
हर यूसी के अंदर पार्क है जहाँ पर हम उसको पार्कों को रिहेबिलिट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगले महीने हम कोरंगी को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। एक नासिर फुटबॉल स्टेडियम हम इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह कराने जा रहे हैं मेयर कराची से। हंगामी दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक अवान, PS 124 के सदर डॉक्टर ताहिर, PS 125 के सदर कौसर आबदी भी मौजूद थे। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। पाकिस्तान को बचाने के लिए कराची बचाना होगा। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसा आम से खिताब। कहा MQM कराची को 6 माह में दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत रखती है। ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM का जिला जुनूबी में सियासी पावर शो। बंस रोड टाउन फ्रेस्को चौक में जलसा आम से खिताब में MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। इस शहर को चलाने की जिम्मेदारी बंस रोड वालों पर आने वाली है। जब तक इस मुल्क में जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान को चलाने की जिम्मेदारी इस शहर, इस इलाके और आपके कारकुनों के सुपुर्द होने वाली है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेन ट्यूमर हो गया है जिसका इलाज पेनाडोल से मुमकिन नहीं। 3 करोड़ आबादी रखने वाले शहर से जब तक 2 करोड़ लोग नहीं निकलेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। ये ट्यूमर है, ये पाकिस्तान का ट्यूमर है, पाकिस्तान को ये खा रहा है, ये सर का दर्द, ये सियासत का ये ट्यूमर, ये पेनाडोल की गोलियों से, तकरीरों से और सिर्फ इलेक्शन लड़ लेने से ये हल नहीं होगा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि 4000 अरब का टैक्स देने के बाद हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। कितने हजार अरब का टैक्स देते हैं हम? 4000 अरब का। कितना? 4000 अरब का। और हमें खैरात कितनी मिलती है? 40 अरब। कितनी? और हमें मिलना कितना चाहिए? कम से कम 400 अरब। MQM रहनुमाओं ने गवादर में दहशत गर्दों के अफवाज पाकिस्तान और मियाँ वाली में एयर फोर्स ट्रेनिंग बेस हमले की भी मजम्मत की और शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। कैमरामैन मन्नान के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। PIB गौसिया कॉलोनी में UC 6 वार्ड 4 में ज़िमनी इलेक्शन। वोटिंग से कबल इलाका मकीनों ने बल्दियाती मसाइल की लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों के सामने रख दी। मकीनों के मुताबिक इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हमना निसार की रिपोर्ट। होशियार फिर आ रहे हैं फरेब देने। वोट के बाद गायब हो जाने वाले गैस, बिजली और पानी नहीं मिलते, आखिर कब होंगे हमारे मसाइल हल? PIB गौसिया कॉलोनी में UC 6 वार्ड 4 के वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने मसाइल की फहरिस्त रख दी। कहते हैं जीतने के बाद बल्दियाती नुमाइंदे मंजर आम से गायब हो जाते हैं। इलाके में सीवरेज के मसाइल बहुत संगीन है जिनको हल करने की ज़रूरत है। बुनियादी जो मसला जो है सबसे ज़्यादा यहाँ का सीवरेज का मसला है और लाइटिंग का मसला है, और तीसरा ये गटरों का इशू बड़ा हो गया हमारे यहाँ, और स्वीपिंग का बड़ा मसला है। करेंगे तो ठीक, मकसद ये है जो वोट लेके फिर चले जाते हैं उसके बाद आते ही नहीं है। बड़े यहाँ के MP है वो भी जीत के गया, वो भी नहीं आया। यहाँ का चेयरमैन जीता, वो आज तक नहीं आता। गलियाँ खराब होती है, कोई भी नहीं आता। मकीनों का कहना है कि इलाके में मोबाइल सिग्नल्स की बहुत मसाइल रहते हैं जिसकी वजह से इलाके में एम्बुलेंस बुलाना भी दुश्वार हो जाता है। ये रास्ता बंद किया हुआ है सेंट्रल जेल से आवाम के लिए। अंदर मोबाइल चल रहे हैं जेल के अंदर और बाहर बंद किए हुए आवाम के लिए। सबसे बड़ा फुकदान तो ये है कि कोई अपनी एम्बुलेंस नहीं ला सकता। हर किसी के मसाइल हैं कि अपने किसी को इमरजेंसी फ़ोन आए, कुछ भी आए, वो कर ही नहीं सकता। जिसको व्हाट्सअप वगैरह कुछ चलाने नहीं आता, गरीब लोग हैं। और यहाँ के मसाइल ऐसे हैं कि सेवरेज के मसाइल हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक इलाके में किसी भी सियासी जमात से काउंसलर आए लेकिन वो इलाके के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म हो। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तकर्रुरी के मुंतज़र सैयद मुर्तज़ा अली शाह को सेक्रेटरी साइट लिमिटेड कराची तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी साइट लिमिटेड कराची मोहम्मद अफजल का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा बराए विमेन डेवलपमेंट बना दिया गया। गजाला तहसीन समूह को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टंडू अलाहियार, मारी लगारी को सेक्शन ऑफिसर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया गया। DIG रैपिड रिस्पांस फोर्स नासिर आफ्ताब पठान को DIG लाड़काना बना दिया गया। DIG लाड़काना जावेद सुनहारो जसकानी को ओहदे से हटा दिया गया।
एजाज अली बुजदार को मुख्तियार का सांगड़ मुकर्रर कर दिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। बफर जोन जिला वस्ती के रिहायशी 45 साल काशिफ कमर नगलेरिया से जाँ बहक हो गए हैं। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक इस साल नगलेरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है, 45 साल काशिफ कमर नगलेरिया से जाँ बहक हो गए हैं। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक इस साल नगलेरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। अहम खबर है, आपको बताते चले, बफर जोन जिला वस्ती के रिहायशी 45 साल काशिफ कमर नगलेरिया से जाँ बहक हो गए। तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक इस साल नगलेरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। महंगाई को काबू करने के लिए कमिश्नर कराची के इक़दाम जारी। आटे के नर्ख भी तय हो गए। महमूद मौलवी ने कहा कि अगर इम्पोर्टेड गंदम ना आती तो आटे की कीमत 170 रुपए से भी तजावुज़ कर जाती। अयाज राना की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने दूध के बाद गंदम की कीमतों का भी तयन कर दिया। इम्पोर्टर एंड फ्लोर मिल ओनर महमूद मौलवी का कहना है कि अगर हुकूमत गंदम इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं देती तो उस वक्त गंदम की कीमत 140 रुपए फी किलो होती। देखिए, इस वक्त जो है मिल्स को जो जा रहा है 95, 97 और 100 रुपीज़ तक जा रहा है। उसकी वजह देखें, डॉलर जो है रोज़ाना फ्लक्चुएट कर रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये बहुत अच्छा रेट है। उसकी वजह देखें ना, जो लोकल गंदम था, अगर ये इंपोर्ट नहीं होता तो 130 और 140 में भी नहीं मिलता। महमूद मौलवी बोले, इस वक्त कमिश्नर कराची आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में कमी करके तमाम सुपर स्टोर्स को पाबंद किया है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया फरोख्त की जाएं। कमिश्नर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और आप ये देखें कि घी की कीमतें कम हो गई। अभी सब्जी का और फ्रूट के वो रोज़ सुबह रेट निकालते हैं और उन्होंने मीटिंग की ये सारे बड़े सुपरमार्केट से और उन्होंने एग्री किया है कि जो भी कमिश्नर साहब सुबह रेट निकालेंगे, और रोज़ सुबह निकलता है, तकरीबन 6 बजे सब्ज़ी का निकलता है और 8 बजे फ्रूट का, उसी रेट के ऊपर ये सारे बड़े बड़े स्टोर्स और मार्केट में उन्हीं रेट्स पे बिकेगा। महमूद मौलवी ने इंकशाफ किया कि कमिश्नर कराची जल्द तंदूरी रोटी की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैमरामैन अली के साथ अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में गैस की किल्लत मामूल बन गई। कोरंगी जे एरिया में रिहायशी गैस ना होने के बाद सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं कि आए रोज़ गैस के मसाइल में इजाफा हो रहा है। सबा परवेज रिपोर्ट करेंगी। कराची में गैस का बहरान, हर शहरी परेशान। शहर कायद में गैस की अदम फराहमी का दायरा वसी होने लगा। बेशतर इलाकों में गैस कई घंटों तक गायब रहने लगी। कोरंगी जे एरिया में घंटों गैस बंदिश ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस की अदम फराहमी ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है। मजबूरी में सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमें गैस खरीद के लाना पड़ता है और जुम्मे वाले दिन खास तौर पे बंद कर देते, खरीद के लाना पड़ती है। अब महंगाई का टाइम है, कहाँ से पूरा करेगा बंदा? हमें तो वजह पता ही नहीं चलेगा ना, कभी तो कंपनी वालों को पता है कौन सा कब गैस खोलते हैं, कभी बंद कर देते हैं। हमें तो परेशानी होती है और एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है। अब वहाँ से कहाँ से पूरा करेंगे? शहरियों ने हुकूमत से इलाके में जारी गैस बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। टिम्बर मार्केट बिजली की लोड शेडिंग की जद में। बिजली की आंख मचोली से तंग ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सीईओ के एईओ को खत लिख डाला। ऑल पाकिस्तान टिम्बर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनसलवी को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि टिम्बर मार्केट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मार्केट में 24 घंटों में से सिर्फ 6 घंटे बिजली होती है, जबकि मार्केट में 100% बिजली के बिलों की अदायगी की शरह है। टिम्बर मार्केट में भी बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग के सिलसिले को फौरी बंद किया जाए। हैदरी मार्केट पुलिस की कार्रवाई। गजटेड अफसरान की जाली मोहर बनाकर डॉक्यूमेंट टेस्ट करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से, बताइएगा।
جی بالکل، دیکھیں حیدری مارکیٹ پولیس نے گزشتہ افسران کی جعلی مہر بنا کر ٹیسٹ کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمان کو سارا ڈیجیٹل لیب اسٹوڈیو بلاک ایچ میں کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان جو ہے گزشتہ سرکاری افسر ڈاکٹر شازیہ سید کی جعلی مہر اور دیگر جو سرکاری افسران ان کی جعلی مہریں بنا کر جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے تھے اور جو عام شہری ہیں ان کو جو ہے چونا لگا دیتے۔ یہ جو ہے یہ سلسلہ کافی عرصے سے ان کا جاری تھا اور یہ ایک مہر لگانے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے عام شہریوں سے 5,000 روپے جو ہے لیا کرتے تھے۔ حیدری پولیس کی جانب سے بتایا گیا گرفتار ملزمان محمد ولید اور حسین ولد محمد شفیق، اسی طریقے سے ذیشان اور ایاز حسین جو ہے شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے 3 کمپیوٹر اور اسی طریقے سے ایک پرنٹر اور ایک اسکینر سمیت دیگر ساز و سامان برآمد کیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ نارتھ ناظم آباد سے 3 نوزائیدہ بچوں کی بوتلوں میں بند لاشیں کچرا کنڈی سے برآمد ہوئیں۔ ترجمان شیپا فاؤنڈیشن کے مطابق شہری کی جانب سے ہیلپ لائن پر کال کی گئی۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ۔ نہ آسماں گرا نہ زمین پھٹی، شہر قائد میں ایک اور وحشت ناک واقعہ۔ شاہراہ نور جہاں تھانے کی حدود نارتھ ناظم آباد بلاک جے میں واقع کچرا کنڈی سے 3 نوزائیدہ بچوں کی بوتلوں میں بند لاشیں ملیں۔ یہ لاشیں کون رکھ کر گیا، کہاں سے آئیں، قتل یا کچھ اور، حقائق ابھی تک سامنے نہ آ سکے۔ ترجمان چھپا فاؤنڈیشن شاہد چودھری کا کہنا ہے شہری کی جانب سے ہیلپ لائن پر بچوں کی لاشوں کی اطلاع ملی۔ یہ آج جو ہے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے نارتھ ناظم بلاک جے کے قریب آغا خان لیبورٹری کے قریب ہی جو ہے کچرا کنڈی ہے، یہاں سے چھپا ہیلپ لائن 1020 پہ کال موصول ہوئی ہے سویلین کی کہ جو زیادہ بچوں کی باڈیاں پڑی ہیں، تو سخیسن ہمارا قریبی سینٹر ہے چھپا کا، وہاں سے چھپا ریسکیو ٹیم روانہ ہوئی تو کچرا کنڈی سے جب یہ بوتلیں نکلی تو اس کے اندر یہ 3 بچے تھے۔ پولیس کے مطابق اطراف کے مقامات سے CCTV حاصل کی جا رہی ہیں۔ لاشیں کس نے پھینکی، فوٹیج کی مدد سے تلاش کیا جائے گا۔ واقعہ بظاہر اسقاط حمل کا معاملہ لگتا ہے، واقعے کا مقدمہ قانون کے مطابق درج کیا جائے گا۔ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ ویسٹ ہاف روڈ پر مین ہال سے پرانے اسلحے سے بھری بوری برآمد۔ SSP کماڑی عارف اسلم راؤ کے مطابق برآمد زنگ آلود اسلحہ PTCL کے مین ہال میں چھپایا گیا تھا۔ اسلحے کی موجودگی کی اطلاع PTCL کے ملازم نے دی۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک کلاشنکوف، 3 SMG رائفل، ایک ریپٹر اور 3 30 بور پستول شامل ہیں۔ SSP کماڑی نے بتایا کہ اسلحے کے بورے میں مختلف اقسام کی 400 سے زائد گولیاں اور میگزین بھی موجود تھے۔ برآمد ہونے والا اسلحہ پرانا، زنگ آلود اور خستہ حالت میں ہے۔ اسلحہ عرصہ دراز سے چھپایا گیا تھا جسے فورینزک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ خواجہ سرا میدان میں آ گئے، رنگا رنگ فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر۔ کراچی پریس کلب میں فیسٹیول کے حوالے سے خواجہ سرا کمیونٹی کی پریس کانفرنس۔ ہنا پٹھانی نے کہا کہ اس فیسٹیول کا مطلب میلہ ہے جہاں ہماری کمیونٹی کی مثبت عکاسی کی جائے گی۔ زبیر راشد کی رپورٹ۔ خواجہ سراؤں کی بڑی تقریب، کراچی آرٹس کونسل میں ہجڑا فیسٹیول کی تیاریاں، کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ صدر ہجڑا فیسٹیول ہنا پٹھانی نے کہا کہ ہمارا مقصد امن کا ہے۔ اس فیسٹیول میں خواجہ سرا کمیونٹی کی مثبت عکاسی کی جائے گی۔ امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے اور بہت خوشیوں کا تہوار ہے جو ہم بنا رہے، دل سے بنا رہے، اور ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی سماج کا ایک حصہ ہے، ہم بھی خوشیاں لٹا سکتی ہوں، خوشیاں لے سکتی ہوں، دے سکتی ہیں۔ جتنے بھی میرے خواجہ سرا آئیں گے، جتنے بھی ہجڑے آئیں گے، وہ اس فیسٹیول کی رانی مہارانیاں ہوں گی۔ نشا راؤ نے کہا کہ تعلیم کی کمی اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کے باعث ہماری کمیونٹی کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ خواجہ سراؤں کے رائٹس پہ بات کی جائے۔ آج کے موجودہ دور میں جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، خواجہ سرا مزید پسماندہ حالت میں جا رہے ہیں، تو ہم نے یہ ایونٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ خواجہ سراؤں میں وہ خوشیاں، ان کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ ہم لا سکیں، جس میں سول سوسائٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ چاندنی شاہ اور ڈاکٹر سارا گل نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو شرمندگی کا سبب بنے۔ فیسٹیول میں تھیٹر اور انٹرٹینمنٹ کا بھی تڑکا ہوگا۔ میں سیلیبریشن پر بلیو کرتی ہوں، میں خوشی پر بلیو کرتی ہوں، اور یہ سیلیبریشن ہی ہے ہماری ایگزسٹنس کے لیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کمیونٹی کو بہتر طریقے سے نمایاں کریں، اور جب ہم بہتر طریقے سے نمایاں کریں گے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی ہم پہ تنقید کرے گا، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے جس طرح لوگ ابھی تک ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ خواجہ سرا زہرا نے کہا کہ معاشرے میں موجود مختلف طبقات جدوجہد کر رہے ہیں، ہم کم تعداد میں ہی لیکن ہم اسمبلی میں بھی خود کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
تاہم پہلے فوارہ چوک سے ریلی نکالی جائے جو کہ آرٹس کونسل جائے گی، جہاں فیسٹیول رات گئے تک جاری رہے گا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید زبیر راشد، City 21۔